दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों के जहन में एक सवाल जरूर पैदा होता होगा कि इंसान आज स्पेस में जा रहे हैं, मार्स पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, चांद पे जा चुके हैं। अगर इंसान जमीन से इतना ऊपर जा सकता है तो जमीन के नीचे क्यों नहीं जा सकता? या कौन सी ऐसी चीज है जो इंसान को जमीन के अंदर जाने से रोकती है? या कौन सी ऐसी कंट्रीज है जो जमीन के अंदर जा चुकी है? तो आज की वीडियो इसी क्वेश्चन के मतलब है। तो चलें इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले एक सवाल पैदा होता है कि इतनी जदीद टेक्नोलॉजी के साथ हम जमीन में कितनी गहराई तक जा सकते हैं। तो चले हम जमीन के किसी भी हिस्से से एक गड्ढा खोदना शुरू करते हैं। ज्यादा दूर नहीं बल्कि 1.8 मीटर जमीन के नीचे जाए तो इतनी गहरी इंसान की कब्र खोदी जाती है। 4 मीटर और नीचे जाए तो ये वो डेप्थ है जहाँ से इजिप्ट का एक बादशाह तुतअनखुमन का एक मकबरा, उसकी ममीज और उसकी बहुत सी कीमती अशिया मिली थी। तुतअनखुमन 1325 से लेकर 1334 बीसी तक इजिप्ट का बादशाह रहा। 6 मीटर की गहराई तक जाए तो ये वो डेप्थ है जहां से मेटल डिटेक्टर किसी भी मेटल के सिग्नल कैच करके उसको डिटेक्ट कर सकता है। मजीद नीचे 12 मीटर की गहराई पर हम क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ के खोदे गए बिल ढूंढ सकते हैं, क्योंकि मगरमच्छ ज्यादा से ज्यादा 12 मीटर तक बिल खोद सकता है। थोड़ा सा और नीचे 20 मीटर की गहराई पर हम पहुंचते हैं तो ये वो डेप्थ है जहां पर पेरिस ने कैटाकोम्स के नाम से एक जगह बनाई है। ये जगह पेरिस ने 1785 में मुर्दों को दफन करने के लिए बनाई, क्योंकि पेरिस में बहुत से लोग मर रहे थे और उनको दफन करने के लिए जगह बहुत कम थी। इस जगह में आज भी तकरीबन 6 मिलियन लोग दफन हैं। कैटाकोम्स के बारे में एक बात बहुत ही मशहूर है कि इतने जिंदा लोग पेरिस में मौजूद नहीं हैं जितने के मुर्दा लोग हैं। 20 मीटर की गहराई से डबल यानी कि 40 मीटर नीचे दुनिया का डीपेस्ट स्विमिंग पूल है। दुनिया का डीपेस्ट स्विमिंग पूल दुबई में है, जिसका नाम डीप डाइव दुबई है। 100 मीटर की गहराई पर आमतौर पर गवर्नमेंट अपना न्यूक्लियर वेस्ट दफन करती है। न्यूक्लियर वेस्ट इतनी गहराई में इसलिए दफन किया जाता है ताकि इससे किसी इंसान को नुकसान न पहुंच सके। और इसके बिल्कुल नीचे ही 105 मीटर की गहराई पर दुनिया का डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन है, जिसका नाम प्योंगयांग है, जो कि नॉर्थ कोरिया ने बनाया है। मजीद नीचे 122 मीटर की गहराई में एक दरख्त की जड़ें नजर आती हैं, जो दरख्त साउथ अफ्रीका में वाक़या है। इस दरख्त का नाम वाइल्ड फिग ट्री है। मजीद 220 मीटर की गहराई पर दुनिया का डीपेस्ट रिवर है, जिसका नाम कोंगो है, जो कि साउथ अफ्रीका में है। मजीद नीचे जाएं तो 240 मीटर की गहराई पर आप दुनिया की डीपेस्ट ट्रेन टनल तक पहुंच जाएंगे, जो कि जापान में बनाई गई है। लेकिन 287 मीटर नीचे आप दुनिया की डीपेस्ट रोड टनल तक पहुंच जाएंगे, जो कि नॉर्वे में बनाई गई थी। इस टनल का नाम गोटहार्ड बेस टनल है। इसके बाद 305 मीटर नीचे जाए तो ये वो डेप्थ है जहां पर B-28 पहुंच सकता है। B-28 एक न्यूक्लियर वेपन है। ये वो बॉम्ब है जो अमेरिका ने 1970 में बनाया था और ये अमेरिका का अब तक का मोस्ट पावरफुल न्यूक्लियर वेपन है। 392 मीटर की गहराई पर बहुत ही हैरत अंगेज तौर पर हम दुनिया के सबसे गहरे सुराख पर पहुंच जाते हैं, जिसको इंसान ने अपने हाथों से खोदा था। इस सुराख को वुडिंग डीन वाटर वेल के नाम से जाना जाता है। ये पानी का कुआं है जिसको यूके ने 1862 में बनवाया था। 603 मीटर नीचे हम एक बहुत ही खौफनाक जगह पर पहुंच जाते हैं, जो कि दुनिया की डीपेस्ट केव है। इस गार की गहराई इतनी है जितनी कि अमेरिका में बने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की है। इससे भी नीचे 700 मीटर की गहराई पर वो जगह है जहां पर 2010 में चिली के माइनिंग करते हुए कुछ लोग फंस गए थे और ये लोग 70 दिन तक इसी जगह में फंसे रहे थे। 970 मीटर नीचे अब तक का सबसे गहरा गड्ढा खोदा गया है, जिसके ऊपर आज भी खुला आसमान है। इस गड्ढे को बिंगम माइन के नाम से जाना जाता है, जो कि उताह में खोदा गया था। ये गड्ढा इतना बड़ा है कि आप इसमें दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा इसके अंदर रख दें तब भी ये गड्ढा बुर्ज खलीफा की लंबाई से 100 मीटर ज्यादा होगा। मजीद इसके नीचे 1642 मीटर की गहराई दुनिया के सबसे गहरी झील की गहराई है, जो कि रशिया में लेक बेकाल के नाम से जानी जाती है। रशिया की इस लेक बेकाल में एनिमल और प्लांट्स की 2000 स्पीशीज पाई जाती है। लेक बेकाल में ओमुल फिश और ऑयल फिश भी पाई जाती है, जो कि पूरी दुनिया की इकलौती फ्रेश वाटर स्पीशीज है। उसके बाद दुनिया की सबसे गहरी गार 2197 मीटर की डेप्थ पर है, जो कि जॉर्जिया में है। 3132 मीटर की गहराई पर साउथ अफ्रीका की माइन आती है, जिसका नाम मुआब रखा गया है। मजीद नीचे 3600 मीटर की गहराई तक जाएं तो वहां से एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिंदा हालत में मिला था, जो कि अजीबोगरीब शक्ल का था। 3600 मीटर की गहराई अभी तक कुछ भी नहीं है, क्योंकि इंसान आज की तारीख और टेक्नोलॉजी की बेस पर इससे भी नीचे जा चुका है। 4000 मीटर की गहराई दुनिया की सबसे गहरी कान का सबसे गहरा हिस्सा है। ये कान भी साउथ अफ्रीका में है। जमीन से इस कान तक पहुंचने में 1 घंटा लगता है और वहां का दर्जा हरारत 66 डिग्री सेल्सियस है। मजीद नीचे 6000 मीटर तक जाए तो ये किसी भी समंदर की एवरेज डेप्थ है।
लेकिन इससे भी मजीद नीचे 10,994 मीटर तक जाए तो हम मारियाना ट्रेंच पर पहुंच जाते हैं, जिसका नाम आपने काफ़ी बार सुना होगा। मारियाना ट्रेंच समंदर का सबसे डीपेस्ट पार्ट है। यहाँ पर पानी में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है, क्योंकि यहाँ तक लाइट नहीं पहुँच सकती। इसका रीज़न ये है कि लाइट को यहाँ तक पहुँचने से पहले ही पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से इंसानों का मारियाना ट्रेंच पर जाना बहुत ही मुश्किल है। एक वक्त में मारियाना ट्रेंच को दुनिया का सबसे डीपेस्ट पार्ट समझा जाता था। 12,262 मीटर की गहराई में एक ह्यूमन मेड होल है, जिसका नाम कोला सुपर डीप बोर होल है। ये सुराख सोवियत यूनियन यानी कि जो अब रशिया है, इसने ये सुराख एक प्रोजेक्ट के तौर पर किया था, लेकिन इसको रास्ते में ही रोक दिया गया क्योंकि नीचे का दर्जा हरारत 180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, जो ड्रिल के काम को मजीद जारी रखने के लिए बहुत ज़्यादा था। ये सुराख इतना बड़ा है कि बुर्ज खलीफा जैसी हम 15 बिल्डिंग इसमें खड़ी कर सकते हैं। इंसान आज तक सिर्फ इस गहराई तक ही पहुंच पाया है, लेकिन याद रहे कि हम ज़मीन में 70,000 मीटर तक सुराख कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर क्लिक कर ले ताकि मजीद ऐसी आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे।